आज के इस वीडियो में हम लॉस्ट टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 1, 2 एंड 3 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत ओसेनिक फ्लाइट 815 जो कि सिडनी से लॉस एंजलिस जा रही होती है। जैक जो कि एक स्पाइनल सर्जन है, उसकी बोतल खत्म होने पर सिंडी जहाँ उससे बातचीत करते हुए 2 बॉटल और पकड़ाती है। वहीं कुछ दूरी पे चार्ली जो कि एक रॉक बैंड का या ड्राइव शाफ्ट का म्यूजिशियन और सिंगर है, जब ट्रक ना लेने की वजह से उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं तो सिंडी को उसे देखकर जहाँ अंदाजा हो जाता है कि उसके हालात जहाँ ठीक नहीं है। वहीं कुछ दूरी पे केट ऑस्टिन एक अपराधी होने की वजह से यूएस मार्शल के साथ ट्रैवल कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जब चार्ली की नज़र बाकी के स्टाफ के ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ घबरा कर बाथरूम के अंदर जाने लगता है तो प्लेन जहाँ पहली बार टर्बुलेंस को हिट करती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ जैक रोज को काम डाउन करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके हस्बैंड पीछे के एरिया में बाथरूम करने गए होते हैं। वहीं चार्ली अपने आप को संभाल कर बाथरूम के अंदर जाने के बाद जूते के अंदर से हीरोइन निकाल कर जब कंज्यूम करते हुए जहाँ अपने आप को तृप्त करता है। वहीं दूसरी तरफ केट जब मार्शल से फेवर मांगने की कोशिश करती है तो उसी पर चार्ली अपने ड्रग को फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दूसरा झटका लगता है वो जहाँ निकलकर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। वहीं दूसरी तरफ जब मार्शल के ऊपर सामान गिर जाता है तो उसकी हालत जहाँ खराब हो जाती है। वहीं केट ऑक्सीजन मास्क ना पाने की वजह से अपनी हथकड़ी खोलने के बाद जब उसको मास्क पहनाकर अपने आप को संभालती है तो प्लेन के जहाँ 3 टुकड़े होते हुए एक आइलैंड पे अलग अलग जगह पे गिरते हैं, जिसके बाद जब विंसेंट की वजह से जैक को होश आता है तो वो जब अपने आप को संभाल कर प्लेन के मिडिल पार्ट के क्रैश हुई जगह पे पहुंचता है तो उसे जहाँ चारों तरफ तबाही का मंजर दिखता है। लेकिन किसी के चिल्लाने की वजह से जब वो होश में आता है तो सबसे पहले लोगों की मदद लेते हुए फंसे हुए इंसान को निकालता है। फिर जब क्लेयर प्रेग्नेंट होने की वजह से चिल्लाती है तो वो उसके पास पहुंचकर उसकी मदद करता है, लेकिन तभी फिर ह्यूगो से बातचीत करते हुए जहाँ क्लेयर को क्रैश साइड से दूर ले जाने को बोलता है। वहीं रोज के बेहोश होने की वजह से बून जब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है तो जैक जहाँ उसकी गलती समझाकर उसके कहने पर पेन लाने को बोलता है, लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद ही रोज को जहाँ होश आ जाता है। वहीं जब उसकी नजर क्लेयर और ह्यूगो के ऊपर पड़ती है तो जिसके बाद जब सारी सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है तो बून जहाँ जैक को पेल लाकर देता है। वहीं अपने घाव को सिलने के लिए जरूरत के सामान को खोजकर क्लीन करने के बाद जब सिलने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जहाँ चोट तक नहीं पहुँचता है। वहीं केट जब जंगल में अपनी हथकड़ी को फेंक कर वापस आ रही होती है तो जैक जहाँ उसको देखकर उसकी मदद मांगता है, पर सिलने से पहले जब उसकी हिम्मत जवा दी जाती है तो जैक उसे अपनी पहली सज्जी के किस्से सुनाकर उसे बताता है कि कैसे उसने 1 से 5 तक गिनती करके अपने डर के ऊपर काबू पाया था। लेकिन जब केट उसे बताती है कि वो उसकी जगह पे होती तो वो भाग जाती, पर जैक उसे रोकते हुए बताता है कि ये सच नहीं है क्योंकि वो अब भाग नहीं रही है। फिर रात होने पर जब सभी लोग अपना अपना ग्रुप बनाकर रेस्क्यू का वेट कर रहे होते हैं तो जैक अपनी ड्यूटी निभाते हुए मार्शल को चेक कर रहा होता है तो केट उसके पास पहुंचकर जब जानने की कोशिश करती है कि क्या वो बच पाएगा। Do you know him?
केट उसे बस इतना बताती है कि वो उसके बगल में बैठा था। फिर उससे बातचीत करते हुए जब पता चलता है कि उसने कॉकपिट को या प्लेन के फ्रंट हाफ को जंगल के अंदर गिरते हुए देखा था, तो जैक चान डिसाइड करता है कि वो कॉकपिट के पास जाकर ट्रांसीवर के थ्रू डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की कोशिश करेगा जिससे यहाँ पर मदद बुलाई जा सके। तो कैट चान डिसाइड करती है कि वो उसके साथ जाएगी, लेकिन तभी जंगल के अंदर से अजीब सी भयानक आवाजें आते हुए Did anybody see that? या कोई मॉन्स्टर पेड़ को उखाड़ते और फेंकते हुए जब आगे बढ़ रहा होता है तो उन सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। फिर अगली सुबह जब इस बारे में सोचकर सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं तो जैक चा उनके पास जाकर अपने प्लान के बारे में बताता है तो चार्ली चा उनके साथ जाने का प्लान बनाता है। वहीं जैक बून को मार्से की जिम्मेदारी देकर अपने मिशन के लिए निकल जाता है। फिर चार्ली को दूर जाने के बाद अपनी गाड़ी को गाते हुए You all, everybody! You all, everybody! जहाँ अपने बैंड ड्राई शार्प और अपने बारे में परिचय देता है, लेकिन जैक को उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। पर कुछ दूर आगे जाने पर जब अचानक मौसम पूरी तरह से बदल जाता है तो ये बात जहाँ उनको अजीब लगती है। वहीं इधर बीच में सभी लोग जहाँ पानी से छुपने की कोशिश करते हैं, वहीं जॉन लॉक इस बदलाव का आनंद लेता है। लेकिन एक बार फिर मॉन्स्टर के आर्ट की वजह से कुछ लोगों का ध्यान जहाँ जंगल के ऊपर जाता है, वहीं इधर वो लोग जब आगे के गिरे हुए हिस्से के पास पहुंचते हैं तो वो पूरा ढांचा पेड़ के सहारे खड़ा होता है, जिसकी वजह से जब वो लोग अपने आप को संभालते हुए उसके अंदर घुसते हैं तो चार्ली जहाँ घायल होने से बार बार बचता है। वहीं कॉकपिट को खोलकर जब वो लोग अंदर घुसते हैं तो चार्ली जहाँ अपनी पोटी लेने के लिए बाथरूम के अंदर घुस जाता है। वहीं वो लोग जब अंदर पहुंचते हैं तो उनको कैप्टन जिंदा हालत में मिलते हैं, लेकिन बचे हुए लोगों के बारे में जानने के बाद वो उन्हें बताते हैं कि सिडनी से उड़ने के कुछ ही घंटे बाद उनका रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ गया था, जिसकी वजह से वो लोग वापस मुड़कर फिजी उतरने का फैसला करते हैं। लेकिन मुड़ने के कुछ ही मिनटों बाद ही उन लोगों को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से अगर वो लोग उन्हें ढूंढ भी रहे हैं तो गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब ट्रांसीवर के बारे में पूछने के बाद उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो वो जहाँ बिगड़ा होता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर की आग की वजह से वो जब निकल कर ढूंढने लगते हैं तो मॉन्स्टर जहाँ उनका काम तमाम कर डालता है, वहीं प्लेन का पार्ट भी पूरी तरह से गिर के सीधा हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं तो चार्ली के नीचे गिर जाने की वजह से जैक जहाँ उसे उठाकर उसे भागने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ केट भागते हुए जब एक जगह पे छुपने की कोशिश करती है तो वो अपना डर कम करने के लिए जैक के आइडिया का इस्तेमाल करती है। फिर जब माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है तो चार्ली जहाँ वहाँ पे दस्तक देता है, वहीं उसके बताने पर जब वो लोग पीछे जाकर उसे ढूंढने लगते हैं तो उन्हें जहाँ सबसे पहले कैप्टन का बैच मिलता है, फिर उसकी लाश दिखाई देती है। वहीं जब जैक आकर बताता है कि वो बैच उन्हीं के कैप्टन का है, उन लोगों को कोई अंदाजा नहीं होता है कि आखिर कैप्टन की लाश उतनी ऊपर कैसे पहुंची है। वहीं इधर हम किनारे पे देखते हैं कि जिन जहाँ अपने खाने का इंतजाम कर रहा होता है, वहीं माइकल अपने बेटे को खोजते हुए जब सन के पास आकर पूछने की कोशिश करता है तो जिन कपड़े का बटन खुलने की वजह से जब सन को डांटते हुए बंद करने को बोलता है तो माइकल जहाँ उसके बिहेवियर की वजह से सन से जहाँ माफी मांग कर निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल जंगल में जब ढूंढते हुए विंसेंट को खोजने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे जहाँ कैट की फेंकी हुई हथकड़ी मिल जाती है। लेकिन तभी जब माइकल वहाँ पे पहुँचता है तो वॉल्ट को समझाने के बाद जब उसकी नजर हथकड़ी के ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ समझ जाता है कि उनके बीच कोई ना कोई अपराधी जरूर है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स सॉयर जो कि पेशे से एक ठग है, उसकी
जहाँ सईद जो कि इराक में IRGC या ईरानियन रिपब्लिक गार्ड को सर्व करने के साथ साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन ऑफिसर और टॉर्चरर रह चुका है, उन दोनों की जब आपस में कमेंट करने की वजह से भिड़ंत हो जाती है तो जैक जहाँ बीच बचाव करते हुए उनके मसले को जब सुलझाने की कोशिश करता है तो माइकल के हथकड़ी दिखाने पर दोनों फिर से एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन जब केट उनकी बातें सुनकर पक जाती है तो उन लोगों को ट्रांसीवर के बारे में बताकर जब बताती है कि वो काम नहीं कर रहा है तो सही जहाँ अपने आप को आगे रखकर ट्रांसीवर को ठीक करने के बारे में जैसे ही बोलता है, Great, perfect. Let's trust this guy. ह्यूगो जब उसे चुपचाप रहने को बोलता है तो सॉयर के मुंह से उसके लिए भी अच्छे शब्द निकलते हैं। जिसके बाद जब सही ट्रांसीवर को ठीक कर रहा होता है तो ह्यूगो उसके पास आकर बैठते हुए जब बोलता है कि You're okay. I like you. सईद उसे समझाता है कि कुछ लोगों को हमेशा ही किसी न किसी से प्रॉब्लम जरूर होती है। तो ह्यूगो अपना निकनेम हार्ली बताकर उसे जहाँ अपना परिचय देता है वही सईद जब अपना परिचय देता है तो कुछ देर के लिए ही सही पर ह्यूगो को डर जरूर लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब केट अपने आप को साफ कर रही होती है तो 준비 다 됐나 봐요. 당신을 찾아요. संजा उसके पास आकर बताती है कि सईद उसे ढूंढ रहा है। जिसके बाद जब वो सईद तक पहुंचते हैं तो वो उसे समझाता है कि उसने ट्रांसीवर को तो ठीक कर दिया है लेकिन बैटरी बहुत ही ज़्यादा कम है, इसी वजह से उन्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे सिग्नल पूरी तरह से क्लियर हो। तो जब केट जैक के पास पहुंचती है तो जैक जहाँ उसे समझाता है कि अगर उसने उसके पेट में घुसे हुए खंजर को नहीं निकाला तो उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद जब केट अपने मिशन के बारे में बताती है तो जैक जहाँ कल का वाक़या याद दिलाकर उसे हमेशा अलर्ट रहने को बोलता है। वहीं जब वो सईद के साथ जाने लगती है तो चार्ली भी जहाँ उसके साथ जाने का फैसला करता है वहीं पून के कमेंट करने की वजह से सेनन भी उसके साथ जाने का फैसला करती है, जिसकी वजह से पून ना चाहते हुए भी अपनी के साथ जाने का फैसला करता है। वहीं जब सॉयर की नजर उनके ऊपर पड़ती है तो वो भी उनके साथ हो लेता है। You decided to join us. I'm a complex guy, sweetheart. वहीं दूसरी तरफ जब ह्यूगो के साथ मिलकर जैक एंटीबायोटिक ढूंढ रहा होता है तो माइकल से बातचीत करने पर जैक जहाँ उसके कुत्ते के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट जब जॉन के पास जाकर बातचीत करने लगता है तो उनकी बातचीत से पता चलता है कि वॉल्ट की मां के मरने की वजह से वो अपने रियल पिता के साथ लॉस एंजलिस जा रहा था। जिसके बाद जॉन दुनिया के सबसे पुराने गेम के बारे में बताकर Backgammon's the oldest game in the world. 2 players, 2 sides. One is light, one is dark. उसके गम को जहाँ थोड़ा बहुत दूर करने की कोशिश करता है। वहीं इधर जब वो लोग एक पहाड़ को पार करने के बाद आगे बढ़ रहे होते हैं तो सॉयर के बार बार ट्राई करने के कहने की वजह से सईद और उसकी जहाँ बहस होने लगती है। लेकिन जब कोई चीज उनकी तरफ बढ़ने लगती है तो सभी लोग जहाँ घबरा कर भागने लगते हैं। वहीं सॉयर रुकने का फैसला करके मार्शल की गन होने की वजह से उसका काम तमाम कर डालता है। लेकिन जब देखकर अंदाजा होता है कि वो एक पोलर बियर है तो सभी लोग जहाँ हैरान होते हैं कि आखिर वो यहाँ पे कैसे सरवाइव कर रहा है। जिसके बाद जब वो लोग गन के बारे में पूछते हैं तो वो उसे जहाँ मार्शल के बारे में बताकर फिर बैच को दिखाकर उनके डाउट को जहाँ क्लियर करता है। वहीं केट उससे गन छीनने के बाद सही से पहले ये जानती है कि आखिर वो गन को अनलोड कैसे कर सकती है। फिर जाकर सॉयर को वही मैगजीन सईद को दे देती है। I know your type. I'm not so sure. Them are girls like you. My girl's exactly like me. वहीं इधर जब जैक ह्यूगो की मदद से मार्शल के शरीर से लोहे को निकालता है तो ह्यूगो जहाँ खून देकर बेहोश हो जाता है तो जैक उसको किनारे करने के बाद जब उसके खून को रोकने में कामयाब हो जाता है तो मार्शल होश में आते हुए उससे सबसे पहले जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ पे है। लेकिन जैक को कोई अंदाजा नहीं होता है कि वो किसकी बात कर रहा है। फिर उसकी मलहम पट्टी करने के बाद जब फिर से उसे होश आता है तो मार्शल पॉकेट की तरफ इशारा करके जब देखने को बोलता है तो उसे जहाँ केट की असलियत मालूम चल जाती है।
वहीं इधर जब कुछ दूर ऊपर जाने के बाद सही जब ट्रांसीवर को ऑन करता है तो उसे जहाँ सिग्नल मिलने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कोई पहले से ही यहाँ से डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा है। लेकिन जब फ्रेंच बोलने की वजह से उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बून जहाँ सेनर की मदद देने की रिक्वेस्ट करता है, पर सेनर पहले तो साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन उनके बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से जब वो उस मैसेज को सुनती है तो वो जहाँ बताती है कि मैसेज जहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, वही वो बार बार कह रही है कि वो यहाँ पे अकेली है, साथ ही उसके बाकी बचे हुए लोग मारे जा चुके हैं या उनको किसी ने मार डाला है। वही सईद नंबर रिपीटेशन को सुनते हुए कैलकुलेशन करने के बाद उन्हें बताता है कि ये मैसेज पूरे 16 साल से प्ले हो रहा है। Guys, where are we? जिसके बाद जब वो लोग लौटने लगते हैं तो अंधेरा होने की वजह से वो लोग जहाँ रुकने का फैसला करते हैं, वही बातचीत करते हुए इस बात पे सहमत होते हैं कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे, नहीं तो लोगों की उम्मीद टूट सकती है और उम्मीद का टूटना यहाँ पर फंसे रहने से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। वहीं इधर जब ह्यूगो जैक के पास आकर मार्शल का हाल चाल ले रहा होता है तो उसे जहाँ फोटो देखकर केट के बारे में मालूम चल जाता है। What do you think she did? It's none of my business. She looks pretty hardcore. Hurley. वहीं इधर जब पून सॉय से घर निकालकर सईद की जेब से जब मैगजीन निकाल रहा होता है तो What are you doing? वहीं पून सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो सभी की सुरक्षा के लिए गन को ले रहा था, पर सेनन को उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, जिसकी वजह से सभी लोग सहमत होते हुए उसे जहाँ केट को गन पकड़ाने को बोलते हैं तो पून को ना चाहते हुए भी गन केट को देनी पड़ती है। फिर सुबह होने पर जब वो लोग बीच तक पहुँचते हैं तो सईद जहाँ सभी को बताता है कि ट्रांसीवर खराब हो जाने की वजह से वो लोग डिस्ट्रेस सिग्नल को नहीं भेज पाए हैं, लेकिन वो फिर से इसे बनाकर डिस्ट्रेस सिग्नल को भेजेगा। फिर जब जैक वहाँ पे आता है तो केट जहाँ उसे पूरी सच्चाई बताती है। Anything else? लेकिन वो अपने बारे में नहीं बताती है जो जैक सुनना चाहता था। फिर थोड़ी देर बाद जब ह्यूगो से पता चलता है कि उसने प्लेन के अंदर जाकर दवाइयों को नहीं खोजा है तो जैक जब अंदर जाकर खोजबीन करने लगता है तो उसे जहाँ एहसास होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। पर जब सॉयर एकदम से अवतरित होता है तो उसकी जान में जान आती है। फिर सॉयर उसे ये कह के चला जाता है कि उसकी ये दवाइयाँ मार्शल की मदद नहीं करने वाली है, उसे अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद उसके दर्द को कम करना ही पड़ेगा। यह इनडायरेक्टली उसे मारने का सजेशन देता है। वहीं इधर जब सामानों के बीच में अपने सामानों को ढूंढ रहे होते हैं तो जिन सन को गंदा देखकर उसे जहाँ अपने आप को साफ करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब ह्यूगो का सामना केट से होता है तो केट अपना परिचय देने के बाद उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन जब केट जैक के बारे में पूछने के बाद उसकी तरफ देखने लगती है तो ह्यूगो की नज़र जैसे ही गन पे जाती है। I gotta go get that water. लेकिन जब केट जैक के बारे में जानने के बाद मार्शल के पास जाकर जब चेक करने की कोशिश करती है कि वो जिंदा है या मर गया है, मार्शल अपनी नींद से जागकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब जैक वहाँ पे आकर उनको अलग करता है तो केट उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो उसका कैसे इलाज करेगा, आखिर उसे कितने दिन लगेंगे। जैक जब उसे बताता है कि 3-4 दिन लग सकते हैं तो कैट सीधे उससे पूछ लेती है कि क्या वो उसे उसके दर्द से छुटकारा नहीं दिला सकता है। तो इस सवाल से गुस्सा होते हुए I saw your mugshot, Kate. I am not a murderer. वहीं दूसरी तरफ जब माइकल लॉक के ज़्यादा करीब रहने की वजह से उसे समझाने की कोशिश करता है तो उसकी चाह फॉन्ट से बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए उसे जैसे ही वादा करता है कि बारिश खत्म होने के बाद वो उसके कुत्ते को ढूंढेगा। बारिश तुरंत ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो जंगल में जाकर जब टूटने की कोशिश करने लगता है तो किसी जानवर की आहट की वजह से वो वहां से भागकर सीधे सन के पास पहुंच जाता है।
फिर सन से माफी मांगते हुए उसे ये कहकर निकल जाता है कि उसने कुछ नहीं देखा है। वहीं दूसरी तरफ जब मार्शल के चिल्लाने की वजह से जब चारों तरफ मायूसी फैलने लगती है तो सही जान जैक को समझाने की कोशिश करता है, पर जैक उसे ये कहकर टाल देता है कि वो उसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। वहीं दूसरी तरफ जब सॉयर केट की मदद करते हुए उसे जब समझाता है कि अगर उसके पास गन होती तो वो मार्शल का दर्द कम कर सकता था, तो केट जहाँ उसे गन दे देती है। वहीं दूसरी तरफ जैक जहाँ मार्शल को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर मार्शल उसे समझाता है कि वो किसी भी कीमत पे केट का विश्वास नहीं करेगा। लेकिन उसकी आंखों में देखकर उसे एहसास हो जाता है कि कैट ने उसके ऊपर भी अपना जादू चला दिया है। जिसके बाद जब कैट से मिलने का रिक्वेस्ट करता है तो जैक कैट को बुलाकर उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। तो मार्शल प्लेन की बात याद दिलाते हुए उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो उससे कौन सा फेवर चाहती थी। केट उसे बताती है कि वो उसके ऊपर की इनामी राशि को रे मोलेन को देना चाहती थी ताकि वो अपने घर का लोन या फार्म का लोन चुका सके। तो मार्शल जहाँ उसकी बात को सुनकर पूरी तरह से चाँद चौंक जाता है, क्योंकि रे के इन्फॉर्म करने की वजह से ही वो पकड़ी गई थी। लेकिन जब मार्शल उसे मारने का ऑफर देता है तो केट जहाँ मना करके निकल जाती है। वही इधर जब ह्यूगो जैक से बातचीत करते हुए जानता है कि केट मार्शल के साथ अकेली है। ह्यूगो जहाँ उसे गन के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से जब वो घबरा कर वहाँ पर पहुँचता है तो केट जहाँ कैंप से बाहर निकल रही होती है। सॉयर बाहर निकलते हुए जब उसे बताता है कि उसने वो किया है जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर जब मार्शल की आवाज आती है तो Oh, no way. फिर अंदर जाने पर पता चलता है कि सॉयर ने मार्शल का दर्द कम करने के बजाय उसके दर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि उसकी मारी हुई आखिरी गोली सीने के आर पार हो चुकी है। जिसकी वजह से जैक उसके ऊपर गुस्सा करके मार्शल के साथ वो करता है जो वो नहीं करना चाहता था। Damn it! फिर अगली सुबह जहाँ जॉन एक सीटी बनाकर विंसेंट को जहाँ जंगल से निकालने में कामयाब हो जाता है, फिर माइकल को बताकर विंसेंट को उसे देने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब जैक अकेला बैठा होता है तो केट उसके पास जाकर अपनी सारी कहानी बताने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे ये कहकर मना कर देता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। वो लोग 3 दिन पहले ही मर चुके हैं, उन्हें अब फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसी के साथ जाएंगे पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। वहीं मिलते हैं इसके अगले पार्ट में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।